हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल, भौतिक विभाजन भाग 3। पहला प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है। आपको बताना है कि उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। ऑप्शन है अजंता श्रेणी, पालकोंडा श्रेणी, कैमूर पर्वत या पटकाई श्रेणी। इसका आंसर होगा पटकाई श्रेणी। व्याख्या देख लेते हैं। पटकाई श्रेणी हिमालय श्रेणियों में स्थित है, जिसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ। शेष सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। चूंकि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है, अतः उपर्युक्त में से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी पटकाई श्रेणी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। आपको बताना है कि कौन पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। ऑप्शन है नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर या मिजोरम। तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा। पटकाई पहाड़ियां असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड से संलग्न है, यानी कि ये राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न है, जबकि त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है और मिजो पहाड़ियां त्रिपुरा से संलग्न है। त्रिपुरा ये पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, बल्कि ये मिजो पहाड़ियों से संलग्न है। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है आपको बताना है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू एवं कश्मीर में, पंजाब में या उत्तराखंड में। इसका आंसर होगा जम्मू एवं कश्मीर में। व्याख्या देख लेते हैं। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है। यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है। अगला प्रश्न है, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि उनमें कौन सा या कौन से कथन सही हैं। 4 कथन दिए गए हैं और आपको कोड की सहायता से सही उत्तर बताना है। पहला कथन है, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। यह हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है और यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको अटल टनल के बारे में बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कथन 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो अटल टनल जो कि 9.2 किलोमीटर लंबी है, यह हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है और इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी और 3 अक्टूबर 2020 को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। ऑप्शन है लद्दाख व जास्कर, वृहत हिमालय व पीर पंजाल, वृहत हिमालय व जास्कर या काराकोरम व लद्दाख। आपको बताना है कि कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो इसका आंसर होगा वृहत हिमालय व पीर पंजाल। व्याख्या देख लेते हैं। भारत के जम्मू और कश्मीर में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में वृहत हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अक्साई चिन्ह का भाग है। ऑप्शन है काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कश्मीर घाटी या लद्दाख पठार। तो इसका आंसर होगा लद्दाख पठार। व्याख्या देख लेते हैं। अक्साई चिन्ह की अवस्थिति भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलन संधि स्थल पर है और इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है और लद्दाख पठार अक्साई चिन्ह क्षेत्र में ही अवस्थित है। अगला प्रश्न है, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है। ऑप्शन है 8,850 मीटर, 8,815 मीटर, 8,890 मीटर या 8,860 मीटर।
तो इसका आंसर होगा 8,850 मीटर। व्याख्या देख लेते हैं। महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6,000 मीटर है, जबकि इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई सागर तल से लगभग 8,848 मीटर ऊपर है। ये नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848 मीटर घोषित की है तथा ग्रेट हिमालय की ऊंचाई जो है वो 8,850 मीटर एट सी लेवल। अगला प्रश्न है, हिमाचल पर्यायवाची है। ऑप्शन है महान हिमालय का, मध्य हिमालय का, शिवालिक हिमालय का या ट्रांस हिमालय का। आपको बताना है कि हिमाचल ये किसका पर्यायवाची है या किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा मध्य हिमालय का। व्याख्या देख लेते हैं। हिमाचल उपर्युक्त में से मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए और आपको बताना है कौन सा या कौन से कथन सही है। पहला कथन है, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं और पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल तीसरा कथन सही है कि पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और पहला और दूसरा कथन गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा हैं। और इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल यानी कि कुल 13 राज्य हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अतः हिमालय का 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है और पश्चिमी घाट ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल 6 राज्यों में फैला हुआ है। तो पहला कथन और दूसरा कथन गलत है, क्योंकि हिमालय का विस्तार लगभग 13 राज्यों में और पश्चिमी घाट का विस्तार 6 राज्यों में है। और पुलिकट झील ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है और इसका विस्तार तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है। ऑप्शन है अरावली, विंध्याचल श्रेणी, हिमालय श्रेणी या पूर्वी घाट। बताना है आपको सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है। इसका आंसर होगा हिमालय श्रेणी। व्याख्या देख लेते हैं। हिमालय श्रेणी नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है तथा यह दिए गए विकल्पों में नवीनतम श्रेणी है, जबकि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और महान हिमालय को हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है, और जो कि भारत की सबसे नवीनतम श्रेणी है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। आपको बताना है। कथन दिया है, कथन ए है, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, और कारण आर है कि हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है और इस क्षेत्र का अधिकांश भाग भूकंपीय क्षेत्र 4 एवं 5 के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत के पूर्वोत्तर भारत, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र शामिल हैं तथा भारत में इन्हीं क्षेत्रों में हिमालय का विस्तार है। यानी कि जिन राज्यों में हिमालय का विस्तार है ये राज्य भूकंपीय क्षेत्र 4 एवं 5 के अंतर्गत आते हैं। इसलिए कथन ए सही है। और हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम, भ्रंश और दरार पाए जाते हैं और दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर मेन फ्रंटल थ्रस्ट मिलता है
और मेन फ्रंटल थ्रस्ट और मेन बाउंड्री फॉल्ट के मध्य उप हिमालय का विस्तार है। तो मेन बाउंड्री थ्रस्ट एवं मेन सेंट्रल थ्रस्ट के मध्य लघु हिमालय का विस्तार है। इसके ऊपर वृहद हिमालय है और जो तिब्बत हिमालयन, टेथियन, HHC एवं STDS यानी कि साउथ तिब्बतन डिटैचमेंट सिस्टम के मध्य अवस्थित है और इसके उत्तर में सिंधु सांगपो सिंचर क्षेत्र अवस्थित है। सिंधु यानी कि सिंधु नदी, सांगपो यानी कि हमारे देश में जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो IT से SZ के उत्तर में ट्रांस हिमालय है। इन उत्क्रम क्षेत्रों की अवस्थिति एवं हिमालय भौगोलिक संरचना के कारण यह भारत का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है और इस क्षेत्र में प्लेटों के संचारण के कारण यह भूकंप प्रवण क्षेत्र है। तो हाँ, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय है और हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। अगला प्रश्न है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन है सरोवरीय मैदान का, लोयस मैदान का, हिमनदीय मैदान का या जलोढ़ मैदान का। तो इसका आंसर होगा सरोवरीय मैदान का। सरोवरीय मैदान किसे कहते हैं? तो पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान को सरोवरीय मैदान कहा जाता है और कश्मीर घाटी और इम्फाल बेसिन ये दोनों ही सरोवरीय मैदान के उत्तम उदाहरण हैं। तो इम्फाल बेसिन एक सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला कथन है, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। दूसरा कथन है कि लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। और तीसरा कथन है कि बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो आपको बताना है कूट की सहायता से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सही है। तो मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं है, बल्कि इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं और बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में स्थित बुर्जहोम एवं गुफ कराल में मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो पहला और दूसरा कथन सही है, जबकि तीसरा कथन गलत है। अगला प्रश्न है, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? ऑप्शन है उत्तर पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय या कश्मीर हिमालय। करेवा भू आकृति जिस पर केसर की खेती की जाती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कश्मीर हिमालय। व्याख्या देख लेते हैं। हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है और ये तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं और यह क्षेत्र जाफरान यानी कि केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो करेवा भूमि ये कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? ऑप्शन है सिक्किम, तिब्बत, नेपाल या उत्तराखंड। इसका आंसर होगा तिब्बत। व्याख्या देख लेते हैं। कैलाश पर्वत तिब्बत क्षेत्र में अवस्थित है, जो कि अब चीन का हिस्सा है और यह हिंदू धर्म में पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।